गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बड़ा व्यापारी नदी में स्नान करने गया। उस दिन वहां काफी भीड़ थी। व्यापारी की नजर नदी में डूबते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। वह तुरंत नदी में कूद गया। व्यक्ति को बाहर निकालने पर देखा कि वह उनका मुनीम था। कुछ देर बाद मुनीम को होश आया। व्यापारी ने उससे इस हालत में पहुंचने का कारण पूछा। मुनीम ने बात बनाते हुए कहा, मैंने अपना सारा पैसा सट्टा बाजार में खो दिया है। लोगों का काफी उधार है मुझ पर। उन्हीं लोगों के डर से मैंने यह कदम उठाया है। साध संगत जी, व्यापारी ने मुनीम को सांत्वना दी और कहा कि अब चिंता छोड़ो, भविष्य में कभी ऐसा काम मत करना। ईमानदारी से सेवा कार्य करते रहो। मुनीम को सेवा करते हुए 1 साल बीत गया। इस बीच व्यापारी को काफी लाभ पहुंचा। मुनीम की नीयत फिर खराब हो गई। एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन था। उसने सबको खीर खिलाई। व्यापारी के लिए भी एक कटोरा खीर लेकर वह उनके घर पहुंचा। साध संगत जी, व्यापारी व्यस्त था तो उसे कटोरा मेज पर रखने को कह दिया। काम करते हुए देर हो गई। थोड़ी देर बाद देखा तो खीर का कटोरा बिल्ली खा रही है, जिसे खाते ही उसकी सेहत बिगड़ गई। व्यापारी को समझ आ गया, पर उसने किसी के सामने जिक्र नहीं किया। सोचा कि जब तक मेरे पुण्य मेरे साथ हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन मुनीम ने जब व्यापारी को देखा तो शक पका गया। व्यापारी ने फिर भी कुछ उजागर नहीं किया। अकाउंटेंट को लगा कि व्यापारी को कुछ पता ही नहीं चला। साध संगत जी, वह फिर व्यापारी का धन हड़पने के बारे में सोचने लगा। एक दिन व्यापारी को कहीं जाना था। उसने मुनीम को भी मोटे रुपए साथ लेकर चलने को कहा। मुनीम ने व्यापारी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ गुंडों को साथ रख लिया। एक मंदिर आया। व्यापारी उस ओर जाने लगा। वह जैसे ही झुका, गुंडों ने हमला कर दिया। व्यापारी वहीं बेहोश होकर गिर गया। साध संगत जी, मुनीम जैसे ही धन लेकर भागने लगा तो गुंडों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने धन छीनकर उसे नदी में ढकेल दिया। व्यापारी को होश आया तो सामने देखा कि मुनीम को डूबते हुए देखा। उसने दयालु भगवान के अनुसार सेठ ने फिर मुनीम को बचा लिया। साध संगत जी, जिस प्रकार भगवान अपने भक्त को बचा लेते हैं और साध संगत जी सबके लिए मालिक के हृदय में दया भाव होता है, ऐसा ही इस व्यापारी का हृदय था, दयालु स्वभाव का। और अपने दयालु स्वभाव के अनुसार ही सेठ ने, उस व्यापारी ने फिर से मुनीम को बचा लिया। होश में आने के बाद लेखपाल ने व्यापारी के पैर पकड़े और कहा, माफी मांगने लगा। साध संगत जी, मुनीम ने व्यापारी के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। व्यापारी ने उसे मन ही मन क्षमा भी कर दिया। केवल इतना ही कहा कि जब तक किसी के पुण्य की जड़ें हरी हैं, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साध संगत जी, परोपकार एवं नेक कर्म पुण्य कमाते रहिए। पुण्य इस लोक एवं परलोक दोनों जगह काम आता है। परोपकार करके, नेक कर्म करके पुण्य इकट्ठा कीजिए, क्योंकि पुण्य लोक और परलोक दोनों जगह काम आता है। जबकि धन केवल इस लोक में हमारी भौतिक आवश्यकताओं को ही पूरा करने में सक्षम है। इस धन से कुछ परोपकार पुण्य अर्जित करिए। जरूरतमंदों की, दुखियों की, बीमारों की, जो निर्धन है उनकी सहायता कीजिए।
गौ माता के लिए सहयोग कीजिए, धर्म कर्म दान करते रहिए। साथ संगत जी, श्री रामचरितमानस के उत्तराखंड में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रकट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिसमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। चाहे हम किसी भी प्रकार का दान करें, दान सदैव कल्याण करता है। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि पुण्य प्रताप बढ़ता जाता है नेक कर्म करने से, और जब तक हमारे पुण्य कर्म बढ़ते रहेंगे, किसी का नुकसान हमें पहुंचाने का अगर इरादा भी है तो भी साथ संगत जी वह हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारे पुण्य कर्म आड़े आ जाते हैं और हमें क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति से बचा लेते हैं। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार सदैव नेक कर्म करते रहिए, पुण्य करते रहिए, ताकि मुसीबत पड़ने पर ये पुण्य कर्म हमारे काम आए और हमें मुसीबतों से निकाल ले। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, पुण्य कर्म करते रहिए। नमस्कार जी।